ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में ही लगे रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपेक्षित गति से विकसित नहीं हो पाया और आज भी भारत की जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लगभग 15 to 16% के आसपास है, जो यह दिखाता है कि एमएसएमईज के आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हम लोगों के समक्ष मौजूद हैं। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार के माध्यम से हम अपनी इकोनॉमी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। अब इस दिशा में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी मैं समझता हूं उद्योग जगत और हमारे इनोवेटर्स पर है और मैं समझता हूं यह हम सभी का यह राष्ट्र धर्म है। साथियों, पिछले एक डिकेड में सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर के विस्तार पर लगातार ध्यान दिया है। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन को आसान बनाने के लिए उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी प्रारंभ किए गए हैं ताकि छोटे इंडस्ट्रीज को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंचाया जा सके। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तब भी यह परिवर्तन साफ देखने को मिलता है। 2012-13 के आसपास देश में एमएसएमईज का नंबर अप्रॉक्सीमेटली 4.67 करोड़ था, लेकिन आज हाल के आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी पिछले लगभग एक डिकेड में इस सेक्टर में काफी एक्सपेंशन हुआ है, तभी न इतनी बड़ी संख्या हमको देखने को मिल रही है। और यह वृद्धि बताती है कि हम सभी के प्रयासों के फलस्वरूप देश में इंटरप्रेन्योरशिप की भावना लगातार बढ़ रही है और हमारे छोटे उद्योग अब आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने एमएसएमईज को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आईडेक्स और अदिति एक गेम चेंजर इनिशिएटिव के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और एमएसएमईज को यह अवसर मिलता है कि वे आर्म्ड फोर्सेस की जरूरतों के लिए एक नए सॉल्यूशन डेवलप करें। और जब डिफेंस सर्विसेज को किसी खास टेक्नोलॉजी या कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे यंग इनोवेटर्स उस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। अगर उनका सॉल्यूशन सफल होता है तो आगे उसके डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट का रास्ता स्वाभाविक रूप से खुल जाता है। अगर हम आईडेक्स की अब तक की प्रोग्रेस देखें तो यह पहल काफी प्रभावी सिद्ध हुई है और मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है और साथ ही साथ मेरे अंदर भी एक सेंस ऑफ प्राइड पैदा हो रही है, गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले माह यानी फरवरी 2026 के अंत तक करीब 676 स्टार्टअप्स, एमएसएमईज और इंडिविजुअल इनोवेटर्स इससे जुड़ चुके हैं। 548 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं और 566 चैलेंजेस लॉन्च किए जा चुके हैं और इनमें से 58 प्रोटोटाइप्स को प्रोक्योरमेंट के लिए क्लियरेंस मिल चुका है, जिनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 3,853 करोड़ रुपए है। 45 प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जा चुके हैं, जिनकी वैल्यू करीब 2,326 करोड़ रुपए है। और ये आंकड़े बतलाते हैं कि आज इनोवेशन धीरे धीरे प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के रूप में सामने आ रहा है और इसमें हमारे स्टार्टअप और एमएसएमईज की भूमिका महत्वपूर्ण है भी,
लेकिन मैं मानता हूं कि इनकी भूमिका, इनका रोल पहले के कंपैरिजन में और अधिक मजबूत होता जा रहा है। साथियों, मुझे देखकर भी खुशी हुई है कि इस कार्यक्रम के सेशंस में ऐसे विषयों पर चर्चा हो रही है। तो हमें एमएसएमई से, जो हम पहले एमएसएमई से सीधे नहीं जोड़े जाते थे, पहले एमएसएमई का नाम लेते ही हमारे मन में नट, बोल्ट, पाइप या छोटे मैकेनिकल पार्ट्स की तस्वीर स्वाभाविक रूप से आती थी। लेकिन आज एमएसएमईज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, एक मेजर अचीवमेंट है एमएसएमई का। और मैं इसे बहुत एक पॉजिटिव चेंज के रूप में देखता हूं, सकारात्मक बदलाव के रूप में मैं इसे देखता हूं। और साथ ही दुनिया में कई बड़ी कंपनियों की शुरुआत भी बहुत छोटे स्तर से ही हुई थी। आप जानते हैं कई के बारे में। कई इनोवेशंस की शुरुआत एक छोटे गैरेज या वर्कशॉप से प्रारंभ हुई और बाद में वही प्रयास बड़े ग्लोबल इंटरप्राइजेज में बदल गए। इसका संदेश साफ है कि कई बार बड़ा परिवर्तन एक छोटे विचार और छोटे प्रयास से ही प्रारंभ होता है। इसलिए आप सभी जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, यह मानकर चलिए कि आपकी आज की छोटी शुरुआत कल बड़ी सफलता में बदलने वाली है। बदल सकती है नहीं, बदलने वाली है। मैं इस कॉन्फिडेंस से यह बात मैं कह रहा हूं। साथियों, जहां तक डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का प्रश्न है, मैं कहना चाहूंगा किसी भी देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बनाने में जहां पर बड़ी इंडस्ट्री, एमएसएमईज, स्टार्टअप और इनोवेटर्स का हाथ होता है, वहीं सरकार की तरफ से देश की रक्षा जरूरतों के अनुसार क्लियर पॉलिसी पुश का भी हाथ होता है। आज जब पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के साथ साथ ईरान, इजराइल के बीच जारी संघर्ष को देख रही है, तो हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज भारत में एक ऐसे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की जरूरत है जिसमें हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ प्रोडक्ट के स्तर पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि कंपोनेंट के स्तर पर भी जरूरी है। यानी ड्रोन के मोल्ड से लेकर सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी सभी भारत में ही बने। मैं जानता हूं कि यह काम कोई आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश देशों में जहां ड्रोन्स बनते हैं वहां कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स एक देश, और मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं कि विशेष रूप से चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं। भारत की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है कि भारत ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। कभी कभी लोग कहते हैं कि अब इतनी जल्दी कैसे बनेगा। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस मामले में भारत आत्मनिर्भर बनकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। और आप लोगों को देखने के बाद तो स्वाभाविक रूप से मेरी हौसला अफजाई भी हुई है। इस काम में देश को आप सभी की जरूरत है। सरकार की तरफ से आपको हर प्रकार का समर्थन जो चाहिए वह प्राप्त होगा। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हम सबको मिलकर मिशन मोड में काम करना होगा ताकि 2030 तक भारत इंडिजिनस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बन जाए। और साथियों, आए दिन हम नए स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज को भी देखते रहते हैं, बराबर ये देखने को मिलती है। आप सभी अवगत होंगे, अभी कुछ ही समय पहले कई स्टार्टअप्स ने हमारी सर्विसेज से प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सिक्योर किए। और इसके अलावा भी ओवरऑल देखें तो कभी कोई स्टार्टअप अपने बिल्कुल यूनिक आइडिया से सोसाइटी के में चेंज लाने के माध्यम बन रहे हैं।
कभी कोई स्टार्टअप बड़े ही कम समय में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करना है। ये भारत में हो रहा है। आप में से भी कल को कोई यूनिकॉर्न हमारे सामने उभर कर आएंगे, और मैं इसकी उम्मीद नहीं करता, लेकिन मेरा पक्का विश्वास है कि ऐसे यूनिकॉर्न्स हमारे सामने उभर कर आएंगे ही आएंगे। जरूरत है तो बस हार्ड वर्क की, लगन की और समर्पण के साथ लगातार काम करने की। और साथियों, जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तभी एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम बनेगा। मिलकर काम करने की बात पर मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। केरल में एक प्रसिद्ध नाव दौड़ होती है, बोट्स की दौड़ होती है, जिसे वल्लम कली कहा जाता है। केरला का कोई होगा तो जरूर जानता होगा वल्लम कली के बारे में। उसमें एक लंबी बोट होती है और उसमें कई लोग एक साथ बैठकर चप्पू चलाते हैं। चप्पू, जब सभी लोग एक ताल और एक लय में चप्पू चलाते हैं तभी वह नाव तेज गति से आगे बढ़ती है। यदि उनमें से कोई एक भी ढीला पड़ जाए तो पूरी उसकी गति प्रभावित हो जाती है। हमारा यह इनोवेशन इकोसिस्टम भी कुछ वैसा ही है। हम सभी उस नाव में बैठे हुए नाविकों की तरह हैं और हम सबके हाथ में एक एक चप्पू है। यदि हम सभी मिलकर पूरी शक्ति और समर्पण के साथ चप्पू चलाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ें, इनोवेशन करें, नई टेक्नोलॉजीज को अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के इस अभियान में अपना योगदान दें। मैं इस कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के लिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और उनकी पूरी टीम को तहे दिल बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ होने वाली चर्चाएं और विचार आने वाले समय में देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी निवेदन के साथ और आप लोगों से बहुत अधिक अपेक्षा करते हुए, और अपेक्षा मैं जानता हूं सामान्यतः मेरी अपेक्षा खाली नहीं जाएगी, पूरी होकर रहेगी। मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपना निवेदन समाप्त करता हूं। कोटिशः धन्यवाद माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके प्रेरणा से भरे हुए संबोधन के लिए। आई नाउ रिक्वेस्ट जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन श्री Amit Satija to kindly propose vote of